महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। यह ब्यूसीफेलस नाम का एक विशाल और जंगली घोड़ा था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। खैबर दर्रा, जहां सिकंदर ए आजम से लेकर अंग्रेजों तक सबका गुरूर मिट्टी में मिल गया। छत्रपति संभाजी ने क्या शिवाजी की पत्नी सोयराबाई की हत्या की थी? यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में एक बन गया। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 306 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। उन्होंने उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेरियस तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं और सैन्य कमांडरों में सिकंदर से पहले मैसिडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, लेकिन यह क्षेत्र मजबूती से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। हालांकि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने इस क्षेत्र को एक संयुक्त राज्य की शक्ल दी थी। सिकंदर की मां ओलंपियास उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थीं और इसलिए महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। मूर्खतापूर्ण दिखने में और इसे नहीं करते हुए शक्ति होती है। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रेचल मायर्स का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया था और सभी शिक्षित यूनानियों की तरह उन्हें भी इलियाड और ओडिसी जैसी कविताएं लिखने वाले प्राचीन यूनानी कवि होमर पर महारत हासिल थी। होमर की कविता इलियाड सिकंदर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। युद्ध के दौरान वह इस कविता के कुछ हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। इलियाड एक महाकाव्य है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के बीच युद्ध के अंतिम वर्ष की कहानी बताई गई है। सिकंदर और इस कहानी के नायक एक्लेस के बीच एक मजबूत मानसिक संबंध बन गया था। इसके अलावा वह यूनान के दिव्य चरित्र हेरक्युलिस से भी बहुत प्रभावित थे और युद्ध के दौरान ये पात्र उनके दिमाग में थे। सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। रिचेल मायर्स कहती हैं, आप शायद ये सोचें कि अरस्तु के पास यह एक बड़ा मौका था कि वह यूनानी अभिजात वर्ग के एक अक्खड़ लड़के को एक बेमिसाल शासक में बदल सकते थे। पूरी तरह से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह सिकंदर यूनानी राज्यों के साथ व्यवहार करते थे उसमें अरस्तु की दी हुई शिक्षाओं का बड़ा प्रभाव था। तो इस तरह सिकंदर कम उम्र में एक महान शासक बने। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।